हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेक सर्विसेज पर। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पैन आधार को लिंक करना ज़रूरी क्यों है। पैन आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है और अगर आपने अपना पैन आधार के साथ लिंक नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको पैन और आधार को लिंक कैसे करना है, पूरा प्रोसेस बताऊँगी विथ पेमेंट ऑफ चालान। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप अभी अपना पैन आधार से लिंक करेंगे तो आपको 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। ये लेट फी 31 मार्च 2023 तक के लिए है। उसके बाद क्या होगा, इस टॉपिक पर अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैन और आधार को लिंक करने से पहले आपको 1000 रुपये की लेट फीस का पेमेंट करना होगा। इस लेट फीस को आप दो तरह से पे कर सकते हैं। फर्स्ट, हम डायरेक्टली ई फाइलिंग पोर्टल से भी पे कर सकते हैं, ई पे टैक्स सर्विस के माध्यम से। एंड सेकेंड, एनएसडीएल की साइट से चालान नंबर 280 के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं। हम दोनों ही मेथड से पेमेंट करना सीखेंगे आज। आ जाइए मेरे साथ स्क्रीन पर। हाउ टू लिंक पैन विथ आधार यूजिंग ई पे टैक्स सर्विस। इसमें हम आपको बताएंगे कि ई फाइलिंग पोर्टल से हम डायरेक्टली ई पे टैक्स सर्विस के थ्रू चालान का पेमेंट कैसे करेंगे। आप अपने ब्राउज़र पर इनकम टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट इन टाइप कीजिए। आपके सामने इस तरह से ई फाइलिंग की जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, उसका होम पेज ओपन हो जाएगा। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं लिंक आधार का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये दूसरा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना पैन और आधार की डिटेल्स डालकर वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने ये एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको बताया गया है कि पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। मतलब आप इसने ये जो पैन और आधार लिंक करना चाहते हो उसके अगेंस्ट में आपने अभी तक अपना पेमेंट नहीं किया है, वही बताया है। इसमें आपको बताया गया है कि आपको माइनर हेड 500 में पेमेंट करना है, रुपीज़ 1000 का पेमेंट करना है। और आधार पैन को लिंक करने की जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो 4 टू 5 वर्किंग डेज़ के बाद कीजिएगा अगर आपने पेमेंट किया है तो, क्योंकि 4 से 5 दिन आपको लगते हैं वो पेमेंट को वैलिडेट होने में। इस तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। उसके बाद आप क्लिक कीजिए कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। जैसे आप इस पर कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है, फिर से पैन को कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर डालना है, उस पर आप ओटीपी आएगा। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू करने के बाद में मोबाइल ओटीपी वेरीफाई कीजिए और आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी, क्लिक कंटिन्यू टू पे मेक अ न्यू पेमेंट। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ई पे टैक्स का जो ये गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, इनकम टैक्स, इक्विलाइज़ेशन लेवी एसटीटी और सीटीटी और फी और अदर पेमेंट्स। तो हमें ये जो 2 ऑप्शंस हैं इन पर नहीं जाना है। हम इनकम टैक्स पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 इन्फॉर्मेशन डालनी है। एक आपको असेसमेंट ईयर डालना है और एक आपको टाइप ऑफ पेमेंट डालना है कि आप किस हेड में पेमेंट करना चाहते हैं। आपका पैन देखिए आ जाएगा। आपको अगर आप 31 मार्च 2023 के पहले पेमेंट कर रहे हैं और ये वीडियो मैंने फ़ेब 2023 में बनाया है, तो इस ड्यूरेशन में अगर आप अपना पेमेंट करके अपने पैन और आधार को लिंक करते हैं, तो आपको असेसमेंट ईयर 23-24 ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने गलती से गलत असेसमेंट ईयर सिलेक्ट किया, तो फिर आपको जो 1000 रुपीज़ आप जो भी पेमेंट करेंगे ना, वो आपका वैलिडेट नहीं होगा रिगार्डिंग आपके पैन आधार लिंकिंग के। तो आपको असेसमेंट ईयर ध्यान से सिलेक्ट करना है, 23-24 सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद पेमेंट का जो हेड होता है वो भी बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। माइनर हेड आपको ध्यान रखना है, अदर रिसीप्ट्स 500 ही सिलेक्ट करना है। इस पर सिलेक्ट करने के बाद में आगे कंटिन्यू कर दीजिए। आपके सामने अब नया विंडो ओपन हो गया। आप देख सकते हैं आप 1000 रुपीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली फीड होके आ जाता है अदर्स में। कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट कर लीजिए। जो भी आपका बैंक हो, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, व्हाटएवर इट मे बी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप अपने ई-फाइलिंग के पोर्टल से ई-पे टैक्स की सुविधा से किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि प्रोटीन जिसको पहले हम एनएसडीएल
कहा करते थे, उस पोर्टल से किस तरीके से चालान नंबर 280 की सहायता से आपको पेमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर से आ जाइए आप अपने होम पेज पर, ई-फाइलिंग के पोर्टल पर, लिंक आधार पर क्लिक कीजिए। लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद में अपना पैन और आधार नंबर डालिए और प्रोसीड कीजिए। उसके बाद में आपके सामने फिर से ये विंडो ओपन हो जाएगी। सिंपली क्लिक टू कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने ये विंडो ओपन हुई। अब आपको देखिए मैंने रेड एरो किया हुआ है। क्लिक हियर टू गो टू प्रोटीन टैक्स पेमेंट पेज। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एनएसडीएल की साइट ओपन हो जाएगी। आपको ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस ओपन होगा। उसमें आपको नॉन टीडीएस और टीसीएस चालान नंबर 280 इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि आपको 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज ये ऑप्शन पे क्लिक करना है टैक्स एप्लीकेबल केस में। और टाइप ऑफ पेमेंट में आपको अगेन 500 अदर रिसीट्स पर क्लिक करना है। ये थोड़ा ध्यान से आप करिएगा, इसमें सावधानी बरतना ज़रूरी है। जैसे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, आपको अपना यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि आप मोड ऑफ पेमेंट क्या है, आपका नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड है। यहाँ से आपका बैंक नेम सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, जिससे भी आप करना चाहते हैं। बैंक का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना पैन नंबर डालना है, पैन नंबर ध्यान से डालिएगा। असेसमेंट ईयर डालना है, अगेन असेसमेंट ईयर 23-24 ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। अदरवाइज़ जो रेड में मार्क हैं मैंडेटरी फील्ड्स आप उनको फिल कीजिए, सिटी डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए। यहाँ आप अपना ये जो कैप्चा कोड है आप ये कैप्चा कोड डाल दीजिए और प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करके आप अपना नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसकी डिटेल्स वगैरह डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम पेमेंट के हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं, उन दोनों ही ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। एक ई-फाइलिंग के पोर्टल से जो ई-पे टैक्स सर्विस का ऑप्शन है, अगर आप उससे पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट आपका जल्दी ही वैलिडेट हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। मेबी सेम डे भी हो सकता है, तुरंत भी हो सकता है, तो इसलिए आप अपना आगे की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। एनएसडीएल की साइट से करने पर आपको 3 से 4 दिन का वेटिंग पीरियड हो जाता है। वो वेरीफाई होने के बाद ही आप अपना आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। तो जैसी भी आपकी सुविधा हो उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट करने के बाद पैन और आधार को लिंक करने की प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पैन और आधार को लिंक आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक पोस्ट लॉगिन कर सकते हैं, एक प्री लॉगिन कर सकते हैं। पोस्ट लॉगिन मतलब अगर आपके पास आपका ई-फाइलिंग का पासवर्ड है, यूज़र आईडी पासवर्ड, तो यूज़र आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद कर सकते हैं। या फिर अगर आप लॉगिन करके नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो हम दोनों ही मेथड्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पोस्ट लॉगिन किस तरीके से अपना आधार पैन अपडेट कर सकते हैं। तो आप अपना ई-फाइलिंग के पोर्टल पर यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। इस तरीके से आप की प्रोफ़ाइल ओपन हो जाएगी। उसमें आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिंक आधार टू पैन इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएँगे आपकी पर्सनल डिटेल्स के फ़ोल्डर पे। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं आधार नंबर लिंक आधार का ऑप्शन है। लिंक आधार पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास में फिर क्योंकि आपने लॉगिन किया है इस वजह से आपका पैन नंबर ऑलरेडी यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। सिर्फ़ आपको आधार नंबर डालना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप प्री लॉगिन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ई-फाइलिंग सिंपली ई-फाइलिंग की पोर्टल पर आ जाइए। लिंक आधार पर आप क्लिक करिए। लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद में अपना पैन और आधार नंबर डाल दीजिए। अब आपकी डिटेल अगर वेरीफ़ाई हो गई है पेमेंट की डिटेल्स, तो आपको देखिए इस तरीके से पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें बताया है कि योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरिफाइड। प्लीज़ क्लिक ऑन द कंटिन्यू टू प्रोसीड विथ सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। इस तरीके से आपका बीएसआर कोड एंड डेट ऑफ पेमेंट एंड ऑल ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। आपको सिंपली कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपका नाम वगैरह आ जाएगा, आपको सब डाल देना है। उसके बाद आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए और लिंक आधार पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके लिए वेरिफ़िकेशन के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर आप वैलिडेट करेंगे और इस तरीके से आपका जो आधार और पैन को लिंक करने का जो प्रोसेस है, वो पूरा हो गया है और आपकी जो रिक्वेस्ट है,
वो यूआईडीआई को फॉरवर्ड कर दी गई है फॉर वैलिडेशन। इसके बाद अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो ई फाइलिंग की साइट पर जाकर लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके आप वो स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि आप अपने पैन और आधार को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। हमने आपको दोनों ही पेमेंट्स के मेथड बताए, प्लस प्री लॉगिन एंड पोस्ट लॉगिन दोनों में से किस तरीके से आपको अपना आधार और पैन को लिंक करना है, ये भी प्रोसेस समझाया है। तो प्लीज़ आप 31 मार्च 2023 के पहले अगर आपने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े ज़्यादा होने वाले हैं, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो आज के लिए हम इतना काफ़ी करते हैं, फिर मिलेंगे हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो हमा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।